सर्दियों के मौसम की एक और ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी और चिकन वाला एक बेहतरीन किस्म का वाइट पुलाव। यकीन करें सिंपल से मसालों से ये पुलाव बनाया जाता है और इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त, इतना लुक वाइज बेहतरीन आपको दिखने में लगेगा कि इंशाल्लाह खाने से पहले ही आपको देख के ही मज़ा आने वाला है। तो मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चावलों को नाप कर लेना है। मैं ले रहा हूँ 2 गिलास चावल, ये तकरीबन 600-650 ग्राम बनेंगे। ठीक है, चावल मैंने लिए हैं बासमती चावल, बिरयानी वाले चावल हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो 3-4 पानी से इनको धो लिया करें। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या 50 मिनट तक इसको भिगो के रख दिया करें। ठीक है, अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है ना चावल भीगने में, कोई मसला नहीं है। चावल भिगोने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर 1 कप यानी कि 200 ml कुकिंग ऑयल डाल दें। कुछ खड़े मसाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले लौंग 5 से 6 पीस, बादियान के 2 फूल शामिल करें, दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े इसमें शामिल कर दें, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें और खड़े मसालों को थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है गर्म तेल के साथ। जैसे मसाले फ्राई होंगे, ये मैं बना रहा हूँ हरी प्याज के साथ ये पुलाव। ठीक है, 1 हरी प्याज मैंने ली थी, तो इसका जो वाइट वाला पार्ट है ये हम तेल के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ग्रीन जो पार्ट है ये फिर हम यखनी के अंदर शामिल करेंगे हरी प्याज का। ठीक है, तो इस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं सबसे पहले, बाकी चीज़ें फिर इसके अंदर ऐड करते हैं। प्याज दोस्तों हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर देने हैं। दही का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट टमाटर के साथ ही डाल दें। 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करेंगे, इसलिए हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए आपने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और टमाटर भी इसी दौरान थोड़े से नरम हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम मटर शामिल करेंगे, चिकन शामिल करेंगे और जो जो मसाले इसके अंदर हमने ऐड करने हैं वो शामिल करेंगे। तो 250 ग्राम मटर के दाने इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ और साथ ही इसके अंदर हम चिकन भी शामिल कर देंगे ½ kg। क्योंकि दोस्तों मटर और चिकन 2 ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको हमने गलाना है तकरीबन 80-90% के करीब, इसलिए शुरू के अंदर ही मटर और चिकन इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ और अब ना इसको हम कवर भी लगाएंगे। ठीक है, साथ में कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच भर के बाद में चेक कर लेंगे, नमक कम लगेगा और ऐड कर लेंगे। चाइनीज़ नमक ये आधा चम्मच आपने शामिल कर देना है। अच्छा, चाइना सॉल्ट ना अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें कमेंट में अक्सर लिखते हैं कि शेफ़ चाइना सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उसको आप रेसिपी में स्किप कर सकते हैं। तो सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट दोस्तों इसको मैंने कवर करके पकाया था ताकि चिकन हमारी गल जाए, मटर गल जाए। ठीक है, अब कुछ और सब्जियां हैं जो कि जल्दी गल जाती हैं, जल्दी नरम पड़ जाती हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च और ये हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है ना बैक साइड वाला, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। गाजरें आजकल सीज़न की है, जल्दी नरम पड़ जाती हैं, इसलिए गाजरों को गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये दम में सेट हो जाएंगी। और शिमला मिर्च तो आपको पता है ये तो वैसे ही सेट हो जाती हैं एक उबाल आते साथ ही। तो तमाम चीज़ों को मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक जूसी और बेहतरीन किस्म का थोड़ा सा नरम पुलाव बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि जितने आपने चावल नापे हो ना उससे डबल पानी इसमें ऐड कर दें। ठीक है, यानी कि 2 गिलास हमारे चावल थे ना, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 4 गिलास या 3.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देता हूँ। 3.5 गिलास ऐड कर देते हैं पानी। अगर आप 4 गिलास डालना चाहें तो 4 गिलास पानी भी डाल सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त यह है कि फिर आपने ना बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना चावल डालने के बाद। अगर आप 4 गिलास पानी डाल रहे हैं तो एक तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है चावलों के अंदर, और चावल डालने के बाद बार बार चम्मच नहीं चलाना आपने। थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें और नमक इसके अंदर मुझे कम लग रहा था तो आधा चम्मच नमक का मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। यखनी में नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों पानी के अंदर उबाल आ जाएगा और तेज़ उबाल आ जाएगा, फिर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं और कोशिश ये किया करें कि जब पानी के अंदर तेज़ उबाल आ जाए ना, जब इसके अंदर चावल डाला करें। ठंडे पानी के अंदर जब आप चावल डाल देते हैं तो उससे अंदेशा ये होता है कि तो चावल टूटते भी हैं और आपस में चिपकने का भी अंदेशा होता है।
तो तेज़ आंच पे कवर लगा के इसको एक मैंने उबाल दिला दिया है। अब क्या करना है, आपने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देना है। बार बार इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बहनें क्या करती हैं कि बार बार पुलाव जब भी बनाएंगी चावलों में चम्मच चलाती रहती हैं जब तक इसको दम पे नहीं लगाते। भाई इतनी देर तक चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। चावलों के अंदर उबाल आ जाए, एक मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा चम्मच चला दें हल्के हाथ से। उसके बाद इसकी आंच को कम कर दें। 7-8 मिनट के अंदर चावल अपना पानी उठा लेंगे, सारा पानी इसमें से खुश्क हो जाएगा। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, कवर लगाएं, फ्लेम दम वाला करें 12 मिनट के लिए। फिक्स 12 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटाने लगा हूँ और अब आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो अगर आप दोस्तों चाहते हैं ना कि आपकी पुलाव, आपकी बिरयानी खिले खिले चावल रहें और टेस्टी बने, तो इसके अंदर देखें एक चीज़, एक मेरी टिप याद रखिएगा, हमेशा चावलों के अंदर ना तेल घी का इस्तेमाल पूरा किया करें। अक्सर आप चावल बिरयानी बनाते हैं तो आप कहते हैं कि शेफ़ हमारे चावल टूट जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। देखें चावलों के अंदर अगर तेल कम होगा ना तो एक तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, एक नमक और दूसरा तेल, और चावल आपके खिले खिले भी नहीं बनेंगे। और तेल पूरा रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 1 किलो चावल की चाहे आप बिरयानी बना रहे हैं चाहे आप पुलाव बना रहे हैं, इसमें 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक घी या तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कितने चावल थे, 600 ग्राम, तो इसके अंदर मैंने ऑयल का कितना इस्तेमाल किया, 200 ग्राम। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप तेल घी का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ना तो कभी चावल आपके आपस में चिपकेंगे और ना कभी ऐसा होगा कि इसके अंदर से टेस्ट ना आए। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।